नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कई दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं क्योंकि मेरा मोबाइल गुम हो गया था। मैं गांव में था तो सुनवाई सारी मैं देख रहा था और आज जैसे ही मैं मोबाइल आया है मेरे पास तो मैं आपके पास सारी अपडेट पहुँचा रहा हूँ किस स्टेट में क्या होगा, कहाँ पर क्या चल रहा है। साथियों, जजमेंट उसका परसों के दिन आ चुका है। जो सुनवाई हुई थी 8 तारीख को फाइनल, जो मॉडिफिकेशन था, क्लियरिफिकेशन था, आपने सब तक सूचना होगी उसकी कि किस तरीके से कोर्ट ने बोला है मॉडिफिकेशन याचिका के बारे में कि हम इसको एज ए रिव्यू की तरह हमको ट्रीट करनी पड़ रही है ये याचिका। लेकिन उन्होंने अपॉइंटेड थे जिनकी नियुक्तियां किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं हुई हैं, उनको बचा दिया है। उनके लिए जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा 11 अगस्त से। जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त से पहले हुई हैं, कोई सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीन, उनके लिए जजमेंट प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से लागू होगा 11 अगस्त से। लेकिन कोर्ट ने एक लाइन लिख दी है उसमें कि जो जिनकी नियुक्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीन, उनको वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनका मामला तय करेगा कि उनके लिए क्या करना है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस तो बीएड के फेवर में थे। उन्होंने तो डायरेक्ट ही बोला कि हमारा जजमेंट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। लेकिन तमाम वकील डीएलएड के थे, कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने दलील दी कि हमारे ये 2 साल से लड़ने का फिर क्या मतलब हुआ। हम हाई कोर्ट में उसमें लड़ रहे थे, आप जजमेंट प्रोस्पेक्टिव से लागू कर रहे हैं। जहाँ पे जो भर्तियाँ कोर्ट के अधीन है तो उनको तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने जो भर्तियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन थी उनको छोड़ दिया। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनके लिए अब क्या हाई कोर्ट उनके लिए तय करता है। और जो बिहार के हैं साथी वो रिव्यू पर हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने रिव्यू लगा रखा है हाई कोर्ट में। और छत्तीसगढ़ के साथी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन लेके पहुंच गए हैं। उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है अब। और अब मामला उन्होंने एक जस्टिस बॉस ने बोला कि हम और कोई मॉडिफिकेशन याचिका कोई रिव्यू नहीं है। ये तो पता नहीं क्या क्या आ, है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको खारिज ही कर देते हैं ज़्यादातर मॉडिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। लीगली जो नियम होते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो एक लीगल डायरी होती है, उसमें ये इस मॉडिफिकेशन है ही नहीं कोई शब्द उसमें। जजमेंट के बाद रिव्यू होता है। जो भी आपको चेंज करवाना है, कुछ जाना है, तो आप रिव्यू पर जाइए। वहाँ जस्टिस सभी पार्टी को नोटिस करते हैं, फिर दोबारा से सुनवाई करवाते हैं जब कोई चेंजेस कर सकते हैं। ये और मॉडिफिकेशन कोई रास्ता नहीं है। तो रिव्यू पर मैं बार बार बोल रहा था कि रिव्यू पर आए सारे लोग, और फिर उसके बाद क्वेरेटिव पिटीशन होता है। एक रास्ता होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो उस रास्ता सही रास्ता कौन सा है उससे जाएं। तो वो तो उन्होंने अपॉइंटेड की लाइफ ख़राब ना हो, इस वजह से उन्होंने ये इसको एज ए रिव्यू की तरह ट्रीट कर लिया है। नहीं करते नहीं है मॉडिफिकेशन याचिका को। कई सारी उनके पास याचिका पहुंची थी, मॉडिफिकेशन सबको क्वेश्चन कर दिया। लेकिन साथियों, आप सभी रिव्यू पर आएँ। अखिल भारतीय बीएड संघ के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। मैं अब तक सबको बोला, कोई कुछ सहयोग नहीं करता रिव्यू को। बोला कि हम तो मॉडिफिकेशन लग रही है उसका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल एक अपनी ऑलरेडी रिव्यू लगी हुई है, उसके रिगार्डिंग एडवोकेट से मेरी बात हुई। वो बोलते हैं हम दोनों एक साथ लगवा देंगे। और जब तक ये मैटर भी चल रहा था हम भी एकदम वो थे। और मैं पहले ही बताया कि रिव्यू कौन लोग लगा सकते हैं और कौन नहीं लगा सकते हैं। अब उन लोगों का क्या है, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। जो पहले कॉस्ट ऑफ चार्ज लगवा के आए हैं कोर्ट में, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उन पर कॉस्ट लगाई थी 25,000 रुपये की। तो उन लोगों का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, कोई नॉलेज नहीं है। तो साथियों, और एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो मध्य प्रदेश से साथी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए 15 तारीख की फाइनल सुनवाई है जैसे सील नागू की बेंच में। तो वो साथी बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं कि आपका मामला बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऊपर डाल दिया है। तो वहाँ मेरी बात हुई वहाँ की टीम के मेरे साथी विल्सन से, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ हमें पटवारी सर की फ़िज़िकल हियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट से दोगुना तिगुना चार्ज लेते हैं वहाँ पे सब हाई कोर्ट में, वहाँ से आने का सीनियर एडवोकेट।
तो आपको क्या करना है, वो आप बिल्सन की टीम से संपर्क करें या फिर अखिल भारतीय बीएड संघ के टेलीग्राम ग्रुप में उनका नंबर डाल देंगे बिल्सन के, या फिर उनका क्यूआर है। और स्क्रीन पर भी मध्य प्रदेश के साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, उनका क्यूआर मैं डाल दिया है। जो मध्य प्रदेश के साथी हैं उनके लिए वो ज़रूर उनका सहयोग करें जिससे पटवारी सर आ सके। बिल्कुल आप बिल्सन की टीम से ज़रूर संपर्क करें और सीनियर एडवोकेट रखना आपका बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे बाद में नहीं हो कि छत्तीसगढ़ के तमाम स्टेट की तरह आज बिहार के पास 50 लाख का फंड है, कुछ नहीं होगा उसमें। फिर बाद में आप लाखों रुपए देना, कुछ भी करना, उस फंड से बाद में कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपने साथियों का अभी सहयोग करें जो मध्य प्रदेश में सेलेक्टेड है, जिससे आपकी नौकरी बचाई जा सके। क्योंकि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत पहले का है, 2020 का, लास्ट 2020 और स्टार्टिंग जनवरी 2021 का है, जब तो राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज भी नहीं हुआ, उससे पहले का आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो आप अपने साथियों का सहयोग करें, जुड़ें उनसे। मैं स्क्रीन पे भी क्यूआर दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे बात करें, उनके ग्रुपों से जुड़ें, जिससे आपकी नौकरियां बचाई जा सकें। साथियों, कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी नौकरियां और कहाँ से नौकरियां मिलती हैं। तो आप किसी के ऊपर ना डालें, ना सरकार के ऊपर डालें, ना किसी और के ऊपर डालें। आप खुद स्वयं उसका हिस्सा बने, उस केस से जुड़ें और पूरी जानकारियाँ लें अपने साथियों से कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो आपको ग्रुप में बताते हैं सारी जानकारियाँ, और जानकारियों का अभाव की वजह से हम कुछ भी अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। तो साथियों, अफवाहों पर विश्वास ना करें। और अखिल भारतीय बीएड संघ का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको नंबर और उनका क्यूआर डाल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्पेशल साथियों के लिए जो सिलेक्टेड हैं, वो उनसे संपर्क करें और उनके लिए सहयोग करें। और इस वीडियो को मध्य प्रदेश के तमाम स्टेट के जो साथी सुन रहे हैं उन सभी तक शेयर करें, जिससे अपनी बात उन तक पहुंच सके और अपन एकजुट रह के काम कर सकें। जो भी रिव्यू पर है तमाम चीज़ों पर वो काम करेंगे। आज शाम को और मैं वीडियो डाल दूंगा रिव्यू के रिगार्डिंग तमाम उन बातों के लिए एडवोकेट से बात करके। तो आप वीडियो को उन सभी साथियों तक आपका दायित्व बनता है शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो आपकी वीडियो आएगी आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अपन को क्या फ़ैसला लेना चाहिए। जैसे कल जस्टिस ने कमेंट किया है, उस पर भी आप उसको पढ़ें कि किस तरीके से उन्होंने रिव्यू का क्वालिटिव का बोला है। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।